नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि के बारे में। दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से बहुत अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आपके साथ दो देवता आंगन में पधारेंगे। दोस्तों, आपको 2 दिन किस्मत बदल देगा। दोस्तों, शनि को प्रसन्न रखना अति आवश्यक है। दोस्तों, यदि आप नियमों का पालन करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं या ऐसे लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य करते हैं जो असहाय हैं, दोस्तों, तो शनि देव आप जल्द मेहरबान हो सकते हैं। आप नए हैं तो बाबा भोलेनाथ को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिखें और साथ में बेल आइकन को चिक करें। दोस्तों, शनि को मदद करने वाले लोग पसंद हैं, इसलिए अपने आसपास असहाय, पीड़ित और परिश्रम करने वालों की मदद करें। दोस्तों, ऐसा करने से शनि जीवन में शुभ फल प्रदान करते हैं। आप सभी को बता दें कि इसके साथ ही शनिवार को शनि मंदिर में शनि को तेल चढ़ाएं और शनि से जुड़ी चीजों का दान करें। दोस्तों, शनि चालीसा और शनि मंत्रों का जाप भी शनि की अशुभता से राहत प्रदान करता है। वैसे तो दुश्मन परेशानी का ही कारण होते हैं दोस्तों, लेकिन अगर उनकी ओर से परेशानी बर्दाश्त के बाहर हो जाए तो समाधान निकलना जरूरी होता है। दोस्तों, इस वीडियो में जानिए शत्रुओं को हराने का गुरु मंत्र। इस मंत्र को नोट कर ले। आज चाल चक्र में बात करेंगे दोस्तों शत्रु और विरोधियों को शांत करने के उपाय के बारे में। भगवान शिव की उपासना, हनुमान जी की उपासना, श्री नृसिंह की उपासना और मां बगलामुखी की उपासना से भी शत्रु और विरोधियों को शांत किया जा सकता है। दोस्तों, शिव जी की उपासना के लिए नित्य प्रातः शिवलिंग पर जल की धारा अर्पित करें। इसके बाद शिव जी को दूर्वा अर्पित करें। दोस्तों, इसके बाद शिव मंदिर में घी का दीपक जलाएं। नमो भगवते रुद्राय का यथाशक्ति जप करें। यह प्रयोग लगातार 21 दिनों तक करें। इससे आपके शत्रु और विरोधी शांत होंगे। इस पर देखें, अंत में देवताओं ने मिलकर योजना बनाई और भगवान विष्णु जलंधर का वेश धारण करके वृंदा के पास पहुंच गए। दोस्तों, वृंदा भगवान विष्णु को अपना पति जलंधर समझकर उनके साथ पत्नी के समान व्यवहार करने लगी। दोस्तों, इससे वृंदा का पतिव्रत धर्म टूट गया और शिव ने जलंधर का वध कर दिया। विष्णु द्वारा सतीत्व भंग किए जाने पर वृंदा ने आत्मदाह कर लिया। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि तब उसकी राख के ऊपर तुलसी का एक पौधा जन्म। तुलसी देवी वृंदा का ही स्वरूप है दोस्तों, जिसे भगवान विष्णु लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय मानते हैं। दोस्तों, दुश्मन की कलेजा फटेगा प्रांत में वर्तमान जालंधर नगर जलंधर के नाम पर ही है। दोस्तों, आपके तरक्की देखकर दुश्मन को जलने लगते हैं। दोस्तों, घर से 2 देवता आंगन में पधारेंगे और आपके घर में उलटफेर नहीं आएगा। दोस्तों, आपका शुभ काम अवश्य होंगे। दोस्तों, जालंधर में आज भी असुरराज जलंधर की पत्नी देवी वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। दोस्तों, आप जीवन में बहुत बड़ी भयंकर घटना से बच जाओगे। दोस्तों, मान्यता है कि यहाँ एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। माना जाता है कि प्राचीन काल में इस नगर के आसपास 12 तालाब हुआ करते थे। नगर में जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता था। सनातन धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अज्ञानतावश हिंदू धर्म को न जानने वाले हिंदू विरोधी हिंदू धर्म के सबसे बड़ा दुश्मन है। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? सनातन धर्म में ऐसा क्या है जो लगातार फैल रहा है? क्या सनातन धर्म सबसे बृहद धर्म है? सनातन धर्म के अनुसार सबसे बड़ा पुण्य का काम कौन सा है? मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन मनुष्य खुद है। लोभ, मोह, काम, ईर्ष्या, क्रोध, आलस, घमंड, ये 7 विकार उसे कभी भी खुद से जीतने नहीं देते। इसी तरह सनातन धर्म का दुश्मन स्वयं हिंदू है। हिंदू विचारधारा है।
वासुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम सनातन धर्म का मूल संस्कार तथा विचारधारा है, जो महाउपनिषद सहित कई ग्रंथों में लिपिबद्ध है। इसका अर्थ है धरती ही परिवार है, वसुधा एव कुटुंबकम। यह वाक्य भारतीय संसद के प्रवेश कक्ष में भी अंकित है। पर क्या हमने इस सिद्धांत को देश में लागू करवाने की कोशिश की? जब आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाते हो तो इस सिद्धांत की धज्जियां उड़ा रहे हो। जब आप जाति आधारित सुविधाएं देते हो तो इस सिद्धांत की धज्जियां उड़ा रहे हो। जब आप अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाते हो तो इस सिद्धांत की धज्जियां उड़ा रहे हो। देश में यह तुष्टीकरण वाली नीति सनातन धर्म को खाए जा रही है। यदि आप समझते हैं कि जिहादियों ने सिर्फ बंदूकें उठाई हैं, तो आप गलत हैं। कुछ ने कलम, कैमरे, ओबी वैन, एंकरिंग सीट भी उठा रखी है। बॉलीवुड ने सनातन धर्म पर गहरा कुठाराघात किया है। यहां तक कि हमारे शास्त्रों की भाषा संस्कृत का 3 इडियट फिल्म में बहुत बुरी तरह मजाक उड़ाया गया। हमारे देश का सेंसर बोर्ड ने भी इसे रोका नहीं। सरकारों ने भी अपने वोटों के लिए हिंदू समाज का बंटवारा किया। कभी आरक्षण के नाम पर, कभी जाति आधारित सहूलतों के नाम पर एक नफरत का जहर फैलाते गए और हिंदू समाज कमजोर होता गया। हमारे देश ने अल्पसंख्यक मंत्रालय तो बना दिया और बहुसंख्यक मंत्रालय नहीं बना सके। सनातन धर्म पर और कुठाराघात करने के लिए ऐसे कानून बना दिए जिससे हमारी वैष्णो देवी जी का मंदिर का कंट्रोल तो सरकार के पास है, पर हजरत बल दरगाह का कंट्रोल मुसलमानों के पास, हमारे सिद्धिविनायक मंदिर का कंट्रोल तो सरकार के पास है, पर हाजी अली दरगाह का कंट्रोल उनके पास। इस तरह एक आंकड़े के अनुसार लगभग 40,000 हिंदुओं के मुख्य मंदिरों का कंट्रोल सरकार के पास है, जिसकी कमाई वह ले जाती है, पर दूसरे धर्मों के धर्म स्थलों की कमाई उनके पास ही रहती है। इस कारण से सनातन धर्म पनपने में पीछे रह गया। स्वार्थ व अपने धर्म की बेकदरी से हिंदुओं का कोई देश नहीं। भारत भी धर्मशाला है, जिसको हिंदू अपना देश समझते। हमारा दृष्टिकोण भी कुछ ऐसा है कि हम 2 रुपए पेट्रोल पर बढ़ने पर तो शोर शराबा करते हैं, पर करोड़ों रोहिंग्या को यहाँ बसाने में सहायता कर रहे हैं। ऐसे में सनातन धर्म का उत्थान होना कैसे आसान है? हम कृष्ण जी के बचपन को भावात्मक होकर सुनते हैं, पर इस बात पर जोर नहीं दिया जाता कि अधर्मी होने के कारण दुर्योधन और उसका सारा परिवार नष्ट करवा दिया। यहाँ तक कि भीष्म पितामह जो अधर्म के साथ खड़ा था, उसको भी मरवा दिया। अधर्म का सर्वनाश उनका मूल मंत्र था। कौन पढ़ता है और अपने बच्चों को सिखाया है? कोई माफी नहीं। कर्म किया है तो भुगतो कौन सिखाता है? अर्जुन को लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी, सरकार की ओर मत देखो, कौन सिखाता है? यार हम तो वह है। राम मंदिर के फैसले के पश्चात, राम मंदिर शुरू होने के पश्चात भी हमने योगी जी को पिछली बार से कम सीटें दिलवाई। हमारे पास बहुत से उद्धव हैं जो कल भी मुगलों के साथ थे और आज भी। खेत में खरपतवार बहुत हो गया है, देश की फसल खराब हो रही है। अब हमें ही इस खरपतवार को उखाड़ फेंकना होगा। जीवन काल में जो भी कल आपको नई ने पूरे टांग से आपको मचा के रख दिया है, आप कभी नहीं सोचे होंगे दोस्तों आखिर कौन ऐसे जो व्यक्ति के साथ आपको बिगाड़ रहे हैं, और आप नहीं सोचे होंगे दोस्तों भगवान आपके साथ जो घटना होता है, बाबा भोलेनाथ नहीं आपको रक्षा करके ही माफी कर देते हैं। आप कुछ भी काम गलत करते हैं तो दोस्तों तो आपका काम सफल नहीं हो पाता है। दोस्तों बता दे सभी को कि आखिर आपके जीवन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण का योग है, जो आपके व्यक्ति ग्रह को समय का उच्चारण नहीं कर पाते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं दोस्तों। इसलिए आपके साथ में दो पड़ोसी सहायता करने वाले हैं। दोस्तों आखिर कौन जीवन काल में इतने बड़े से दर्दनाक घटना आपको बचा सकता है?
आप सभी को बता दें दोस्तों, एक दिन आपके जो स्थिति बिगड़े हैं दोस्तों, घर में आपको परिवार में से खुशी नहीं रहने देते हैं, तो आपका मन में घबराहट आने लगते हैं। तो तुला राशि वालों, आपकी जिंदगी में इतनी बड़ी सी परेशानियां क्यों हैं? दोस्तों, परेशानी आपके साथ बेरोजगारी व्यक्ति के साथ आपको 3 दिन से एक काम कर रहा दोस्तों, ताकि आपके पूरे परेशान कर सकते हैं। और सबसे आपको एक लापरवाही करने से पूरी तरह से आपको झंझट होने लगता है। तो बाबा भोलेनाथ कृपा से आपके घर में और दीवार के कोने में एक तस्वीर रखे, जो आपकी पूरी तरह से इच्छा मिल सकती है और आपका पूरा सपना अभी हो सकता है। तो दोस्तों, तो किस्मत बदल ही जाएगी और भविष्यवाणी में चमकदार ही होंगे। और दोस्तों, सबसे पैसा और बिजनेस और नौकरी के साथ आपके घर में नकारात्मक होने वाला है जीवन सबसे। कल 1-3 बाबा भोले आपके साथ में दुश्मन को मंदिर के सामने बहुत जोर से चिल्ला के चला के रोएंगे। तो दोस्तों, किस चीज से उसको पाप की है कि इस राशि में इतने बड़े धोखेबाज हो रहा है और उसका नसीब बहुत खराब जा रहे हैं दोस्तों। और इतनी सारे आपको जिस दर्द में सही नहीं होने जा रहा दोस्तों, भगवान आपके जो किस्मत बिगड़े हुए हैं, आपको रात दिन मेहनत करके आपको सफल ही होने वाला है दोस्तों। और माँ दुर्गा के घर में सुबह से 4:10 के बाद आपके 2 कर्म का युग होने वाला है दोस्तों। और आप समय से लेकर के आपको 3 दिन में दुश्मन की तरह आंखों से आंसू आएंगे दोस्तों। आप कभी नहीं सोचे होंगे कि इतने बड़े तक आपको धोखा मिलता है। आप सपना में सोचते हैं कि कितने सारे पैसे से जिंदगी गुजार सके और आप नहीं जान पाते हैं दोस्तों, और हर मामले में संतुलन बनाने में निपुण होते हैं दोस्तों। राशि चक्र के अनुसार तुला राशि को 7वां स्थान प्राप्त है। तुला राशि के जातक ऊर्जा से सदैव भरे रहते हैं। यही कारण है कि ये हर कार्य को पूरे उत्साह के साथ करते हैं दोस्तों। तुला राशि वाले समस्याओं का समाधान निकालने में भी माहिर होते हैं। तुला राशि का चिन्ह तुला है।